बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये चैप्टर है, इसको हम स्टडी करते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ है, इसको किस तरह डिफाइन किया जाता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, किस तरह फाइंड करते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, क्या चीज़ होती है डिग्री, ये भी आपको बताएंगे। और उसके बाद जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक जनरल सोल्यूशन आएगा जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और फिर लास्ट में पर्टिकुलर सोल्यूशन भी आपको फाइंड करना सिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन लेक्चर में। आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें प्लीज़। डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशली ये HVACR डिपार्टमेंट के लिए मुझे इनके टीचर्स ने बताया था कि 2 चैप्टर्स इनके, एक तो सर्कल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपको करवा दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाए। डिफाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन विद एग्जांपल। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, और आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है एक एग्जांपल के साथ। तो इसकी डेफिनेशन देखिए। एन इक्वेशन, ऑब्वियसली अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये इक्वेशन होगी। आपने जैसे पढ़ा होगा लॉगरिथमिक इक्वेशन, मैट्रिसेस इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसी तरह ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। लॉगरिथमिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें लॉग इन्वॉल्व होता है। मैट्रिसेस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें मैट्रिक्स इन्वॉल्व होता है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशन होती हैं जिसमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो। रेडिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें रेडिकल साइन होता है। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशन है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाए, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाए या डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो जाए, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल, जैसे आप डेरिवेटिव लिखते हो dy बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव को हम कहते हैं। तो इस वो पूरी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए, इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? The highest derivative appears in differential equation is called order of differential equation. आपके पास सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पता चल गया कि वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, उस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? उस इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के चैप्टर्स में आपने पढ़ा हुआ है कि उसके ऑर्डर क्या होता है। लाइक dy बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर 1 है, एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया हुआ इसको आपने। अगर इसको आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो वो आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाता है। उसको 2 दफ़ा आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। सर जी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। यस सर, अब सही है। स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? यस सर। ओके, चले मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाता हूँ। डिफाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन विद एग्जांपल।
पहला क्वेश्चन आपके अपनी बुक भी साथ रखें, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ है उसकी एक एग्जांपल भी दें साथ। एंड इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए। डेरिवेटिव आपको पता है, आपने 3-4 चैप्टर्स पढ़े हैं डेरिवेटिव्स के। dy by dx डेरिवेटिव है। वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, dy by dx प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। ये डेरिवेटिव है dy by dx। तो वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आ जाए, उस पूरी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का अब हमें पता चल गया, उसके बाद उसका ऑर्डर बताना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा। हर डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना ऑर्डर होता है, वो देखें हम कैसे जज करेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। द हाईएस्ट डेरिवेटिव appears in the differential equation is called order of differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर कहेंगे। जैसे इक्वेशन एग्जांपल नंबर 1 देखिए आप, dy by dx प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। ये एक दफा डिफरेंशिएट किया हुआ, dy by dx मींस फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को कहते हैं। अगर इसका ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इसको आपने एक दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा। डेरिवेटिव क्योंकि 1 इन्वॉल्व है, एक दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो उस इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 होगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, x d2y by dx square प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें सिंगल डेरिवेटिव नहीं है, मतलब आपने 2 दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है। d2y का मतलब है इसको आपने 2 दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें 2 होगा। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही इस इक्वेशन का भी ऑर्डर होगा। तो इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर आ जाएगा 2, क्योंकि इसमें जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव था वो 2 था। जी स्टूडेंट्स, क्या अब आपको ये 2 चीजें क्लियर हैं? यस सर। क्या आपको ये 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए, 2 डेफिनेशंस? जी सर बिल्कुल। अच्छा सर, ये एग्जांपल क्वेश्चन 2 में जो एग्जांपल 2 है, इसमें ये बुक में थोड़ा दिया की में दिया हुआ है, थोड़ा सा x का स्क्वायर दिया हुआ है, ये एग्जांपल गलत है या क्या वजह? x पे स्क्वायर है जी, x का स्क्वायर और आगे dy कोई होगा मसला dx नहीं, का कोई स्क्वायर। मसला नहीं। आप x पे स्क्वायर लिख लो, x क्यूब लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे x के ऊपर जो मर्जी पावर लगा दें। असल है आपने देखना डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव कौन सा यूज हो रहा है वो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। x पे जो मर्जी पावर हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है? ओके ठीक, थैंक चले, मैं अब आप सबको अगेन म्यूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, define the degree of differential equation with example. Define the degree of differential equation with example. सबसे पहला क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सेकंड क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताएं, अब थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताएं। ये ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में लाजमी होता है। शॉर्ट क्वेश्चन, एक इक्वेशन दे दी जाती है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपसे पूछा जाता है इसका ऑर्डर भी बताएं और इसकी डिग्री भी बताएं, दोनों में फर्क है। ऑर्डर तो हमें पता चल गया कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही इक्वेशन का ऑर्डर भी होगा, और डिग्री क्या चीज है वो देख लेते हैं। द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव appears in the differential equation is called its degree. अगेन डिग्री भी डिपेंड करती है हाईएस्ट डेरिवेटिव पे। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल ये लिखा हुआ है d2y by dx स्क्वायर प्लस d3y by dx3 होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अब हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है, इसका मतलब है हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है। आपने अगेन हाईएस्ट डेरिवेटिव पे फोकस करना है। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो होल पावर होगी
जैसे यहाँ पे ब्रैकेट की पावर, यहाँ पे 2, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आपने हाईएस्ट डेरिवेटिव को डिसाइड करना है और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की होल पावर देखना है, ये हो जाएगी डिग्री। ये जो डेरिवेटिव की पावर है ये होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसकी जो होल पावर है इसको आप कहते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में डिग्री जो है वो 2 है। दूसरी एग्जांपल देखिए, d2y by dx square plus dy by dx plus 3 is equals to 0। अगेन सबसे पहले आपने हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है कि इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, तो वो है सेकंड डेरिवेटिव जो कि ये वाली टर्म है। अब इसकी होल पावर, अब होल पावर हमें नजर आ नहीं रही है, लेकिन जब कोई और पावर हो या ना हो तो इसकी होल पावर यहाँ पे 1 तो होगी, ये चीज। तो आप देखो इस हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे था 2, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसकी होल पावर यहाँ पे 1 है। जब कुछ ना हो 1 तो होता है, तो इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 1। अब मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, अब बताइए क्या ये चीज क्लियर है? डिग्री जी सर क्लियर हो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर होगी, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों क्लियर होगी। जी बिल्कुल सर। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दी जाती है, उसका जनरल सॉल्यूशन आपने फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो देख लेते हैं। A solution which contains the same number of arbitrary constants as the order of differential equation। वो इक्वेशन जिसमें सेम नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आ जाए। अब मैं आप सबको अनम्यूट करूं, पहले तो मुझे बताइए कांस्टेंट क्या चीज होती है। जी कोई बताएगा कांस्टेंट क्या चीज होती है? इंटीग्रेशन आपने चैप्टर किया ना, इंटीग्रेशन वाला। सर कांस्टेंट सेम एक जैसे। इंटीग्रेशन वाला चैप्टर किया पहले मुझे ये बताओ। इंटीग्रेशन तो आप सबने कर लिया ना। इंटीग्रेशन में जब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो लास्ट में इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में ऐड किया जाता है सी, ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इसमें भी ये कहा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उतने ही कांस्टेंट्स उसमें आ जाएं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। लाइक आप लोगों ने सॉल्व किए हुए फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को, एक ही जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, इंटीग्रेट करते थे, तो लास्ट में एक कांस्टेंट सी ऐड किया करते थे। क्यों? क्योंकि उसका ऑर्डर ही एक होता था। तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही उसमें कांस्टेंट आएंगे। मींस द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नंबर ऑफ कांस्टेंट्स अगर सेम आ जाएं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। अगर आपको स्टार्ट में दे दिया जाएगा एक क्वेश्चन, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, और उसमें जब आप उसको सॉल्व कर लोगे, आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी एक ही आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 था और कांस्टेंट भी एक ही आ जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है ये बात? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। A solution obtained from the general solution by giving particular numerical values of arbitrary constant is called particular solution। ये अब हम क्वेश्चन भी करेंगे। जब हम जनरल सॉल्यूशन आ जाए जब आपके पास,
मींस जब आप इंटीग्रेट कर लो सी आ जाता है, वो होता है जनरल सोल्यूशन। अब उस सी की जो आपने सी ऐड किया होता है उसकी आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वैल्यूज, जिसको आप पुट करोगे तो एक सी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। जब कांस्टेंट सी की कोई खास वैल्यू आ जाए तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी जब हम इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं दोबारा इन डेफिनेशंस पे बाद में। क्वेश्चंस देखिए जी, राइट डाउन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है, आपने इसका ऑर्डर भी बताना है और इसकी डिग्री भी बतानी है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस किस्म से रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन लाजमी आता है जिसमें आपने ऑर्डर भी फाइंड करना होता है और जिसकी डिग्री भी बतानी होती है। अब ये आपको इक्वेशन देनी है, आपका पहला स्टेप आपने ये करना है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। सेपरेटिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल सेपरेट करने का क्या मतलब है, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं, वाई वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं। मैं सबसे पहले इस टर्म को राइट साइड पे ले आता हूँ, प्लस वाई डी एक्स को जब मैं राइट साइड पे लाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस वाई डी एक्स। हमने इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखना होता है, जैसे हम डेरिवेटिव्स में लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इस वक्त डी वाई एक साइड पे पड़ा हुआ है और डी एक्स एक साइड पे पड़ा हुआ है, तो ये जो डी एक्स है मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाहता हूँ। जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो डी वाई के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब ये बन चुकी है डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव आपने कंप्लीट कर दिया डी वाई बाई डी एक्स। अगेन मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर क्या चीज होती है कि उसमें उस इक्वेशन में कितना डेरिवेटिव यूज हो रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव मींस एक दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है या सेकंड डेरिवेटिव 2 दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो इसमें ये फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। और इसकी डिग्री आपने देखना है इसकी होल पावर क्या। अगर हम इसकी होल पावर इस तरह कर रहे हैं इस ब्रैकेट में तो होल पावर यहाँ पे हमें 1 नजर आ रही है, तो इसकी डिग्री भी 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। अब मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ, बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बी ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का भी पार्ट है। आपको एक और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपने अगेन इसका ऑर्डर और इसकी डिग्री बतानी है। ये तो बनी बनाई डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। अगेन फोकस करें, ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव, मतलब कितनी दफा इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। एक दफा डिफरेंशिएट किया हुआ तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। अब इस डेरिवेटिव की होल पावर देखें, होल पावर हमें यहाँ पे कुछ भी ना हो तो डेफिनेटली 1 तो होता है, इसकी डिग्री हो जाएगी 1, इसका ऑर्डर भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है जी। तो क्या ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है? यस यस सर। ओके आगे देखिए, पार्ट नंबर सी पे आ जाए। एल डी टू आई बाई डी टी स्क्वेयर प्लस एच डी आई बाई डी टी प्लस आई डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल्स टू ओमेगा ई या डब्ल्यू ई साइन ओमेगा टी। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दी गई है। वैसे तो डेरिवेटिव में आपको पता है जैसे हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे होता है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आई है और यहाँ पे t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डी टू आई बाई डी टी स्क्वेयर प्लस एच डी आई बाई डी टी प्लस आई बाई सी और दिस, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है। अब एक डेरिवेटिव ये है और एक डेरिवेटिव ये है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है क्योंकि एक दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है इसको, ये सेकंड डेरिवेटिव है 2 दफा डिफरेंशिएट किया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो ये है। अब इसका ऑर्डर 2 दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, तो ये इसका ऑर्डर आपने लिख दिया 2। इसकी होल पावर देखिए, अपने जो हाईएस्ट डेरिवेटिव सेलेक्ट कर लिया उसी की आपने होल पावर देखनी होती है।
इसकी होल पावर जो है वो यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स इसकी डिग्री हो जाएगी 1, इसका ऑर्डर 2 है और इसकी डिग्री 1 है। जी, क्या ये क्वेश्चन भी क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, आगे चलते हैं। डी पार्ट देखिए इसका, d2y बाई डी एक्स स्क्र, ये स्क्वायर ब्रैकेट है और इस स्क्वायर ब्रैकेट पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है होल स्क्वायर। ठीक है जी, आप देखिए जी, दोबारा मैं आपको बता दूं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर और होल पावर 3 है। ये एक पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, दोबारा पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है यहाँ पे 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर और फिर स्क्वायर ब्रैकेट पावर 3। हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। दो डेरिवेटिव नजर आ रहे हैं, एक ये dy बाई डी एक्स और एक ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। जी, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें कौन सा है? वो ये वाला है, इसको 2 दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है। हाईएस्ट डेरिवेटिव जब हम सिलेक्ट कर लें तो इजी हो जाता है, ऑर्डर तो हमें डायरेक्ट पता चल गया, ये इसका ऑर्डर है जिसको आपने 2 दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। ठीक है जी, क्योंकि 2 दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है। अब इसी ब्रैकेट के आपने होल पावर देखनी है, यहाँ पे होल पावर क्या है, इधर देखा जाए तो यहाँ पे होल पावर है 2। इसका मतलब है इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन की ऑर्डर भी 2 है और इस इक्वेशन की डिग्री भी 2 है। सेकंड डेरिवेटिव यूज हो रहा है, ऑर्डर 2 हो गया, और इसकी होल पावर देखें तो वो भी 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए क्या ये क्वेश्चन भी क्लियर है? यस सर, हो गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपसे ऑर्डर नहीं पूछा गया, सिर्फ डिग्री, डिग्री पूछी गई, आप बता दें इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, और इक्वेशन आपको दे दी गई है dy बाई डी एक्स माइनस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इस वक्त हम डिग्री या ऑर्डर, अगेन डिग्री जो है वो डिपेंड करती है ऑर्डर पे। सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना ऑर्डर क्या होगा। पहली टर्म देखें dy बाई डी एक्स है माइनस y डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये एक अनयूजुअल सी फॉर्म है, मतलब एक प्रॉपर फॉर्म नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में dy बाई डी एक्स, इसके नीचे 1 तो होगा, माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। जब आप एलसीएम लोगे तो dy बाई dx आ जाएगा एलसीएम में। ठीक है जी, जब ये एलसीएम आ गया, अब ये dy, इसके नीचे 1 था और इस फ्रैक्शन के नीचे dy बाई dx है, एलसीएम हमने लिया तो dy बाई dx आ जाएगा। ये dy बाई dx इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास dy बाई dx होल स्क्वायर, ये वाली टर्म आ जाएगी, dy बाई dx होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस y एज इट इज आएगा, और इज इक्वल्स टू राइट साइड पे एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है तो वो एज इट इज, राइट साइड पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर में dy बाई dx है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा dy एक्स स्क्वायर के साथ, तो आप देख सकते हो इस स्टेप में ये आया हुआ है एक्स स्क्वायर dy बाई dx, और लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा dy बाई dx होल स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा y, क्योंकि dy बाई dx आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म बन चुकी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। दोबारा पढ़ देता हूँ इस डिफरेंशियल, ये है dy बाई dx होल स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dy बाई dx। हमें डेरिवेटिव नजर आ रहे हैं, एक ये डेरिवेटिव है और एक dy बाई dx होल स्क्वायर डेरिवेटिव है। हमें डिसाइड करना है ऑर्डर, ऑर्डर इसका भी 1 है और ऑर्डर इसका भी 1 है। ठीक हो गया, ये समझ आ जाती है कि दोनों का ऑर्डर 1 है।
लेकिन हमें उससे पूछे इसकी डिग्री क्या है। अब ऑर्डर तो सेम हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये तो दोनों में टाई पड़ गई जी। अब इनमें से हमने कौन सा सिलेक्ट करना है। अब डिपेंड करता है कि होल पावर जिसकी ज्यादा होगी। इसकी होल पावर 2 है, इसकी होल पावर यहाँ पे 1 है, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी वो टर्म हम सिलेक्ट करेंगे, वही डिग्री होगी। ऑर्डर 1 हो जाएगा और होल पावर इसकी ज्यादा थी, तो इसकी डिग्री जो होगी वो 2 होगी। मैं आपको अनम्यूट करूं जी, बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी पार्ट, अगेन आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्र होल स्क्र इज इक्वल्स टू 0। हमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री बतानी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। मैंने साथ ऑर्डर भी लिख दिया, हो सकता है ये आप ऑर्डर भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ऑर्डर और डिग्री दोनों, बट क्वेश्चन में सिर्फ डिग्री का पूछा गया। डिग्री डिपेंड करती है ऑर्डर पे, अगर आपको ऑर्डर पता होगा तो ही आप बता सकते हो कि इसकी डिग्री क्या है। अच्छा जी, दो डेरिवेटिव्स हैं, एक ये d3y बाई डी एक्स क्यूब और दूसरा ये डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। हमें ऑर्डर के लिए सिलेक्ट करनी है वो टर्म जिसका जिसका ऑर्डर ज्यादा हो, मतलब जिसको ज्यादा दफा डिफरेंशिएट किया। अगर हम इस टर्म को देखते हैं तो ये 2 दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है, इस टर्म को देखते हैं तो ये 3 दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है। दैट मीन्स हमारे लिए ये टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ज्यादा दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, क्योंकि इसको 3 दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है। अब इसकी होल पावर देखिए, इसकी होल पावर और कुछ हो या ना हो, डेफिनेटली 1 तो होगा। दैट मीन्स ये हमारे लिए डिग्री हो जाएगी। होल पावर जो होती है वो डिग्री होती है, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 1। जी मैं आप सबको अनम्यूट कर, बताइए क्या ये क्वेश्चन भी क्लियर है? नहीं, समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया? देखिए दो टर्म्स लिखी हुई आपके सामने, d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मतलब इसमें कि दो डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं, एक तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है 2 दफा डिफरेंशिएट हो रही है ये वाली टर्म, और एक ये वाली टर्म है d3y बाई डी एक्स क्यूब, ये 3 दफा डिफरेंशिएट, तो ज्यादा दफा डिफरेंशिएट ये वाली टर्म हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये चीज इसका हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर इसका हो जाएगा 3। जो टर्म आपने ऑर्डर के लिए सिलेक्ट कर दी है उसी की आपने होल पावर देखनी है, इसकी होल पावर है 1, तो ये चीज डिग्री होगी इस इक्वेशन को, तो डिग्री इसकी हो जाएगी 1। अब क्लियर है ये बात? यस सर, क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं जी। पार्ट सी, ये आपको अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब माइनस d3y बाई डी एक्स थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। अगेन इस इक्वेशन में दो डेरिवेटिव्स, एक ये और एक ये, हमने कौन सा सिलेक्ट करना है जो ज्यादा दफा डिफरेंशिएट हुआ। इस टर्म में देखें तो ये 2 दफा डिफरेंशिएट हुई है ये टर्म, इस टर्म को अगर हम देखें तो ये 3 दफा डिफरेंशिएट हुई है, d3y बाई डी एक्स थ्री। तो इसका मतलब है हमारे लिए ये वाली टर्म इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा दफा डिफरेंशिएट हुई है, तो इसका ऑर्डर 3 दफा डिफरेंशिएट हुई है, दैट मीन्स इस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3। जो टर्म आपने ऑर्डर के लिए सिलेक्ट कर ली, डिग्री के लिए भी वही टर्म फिर रहेगी। आपने देखते हैं इसकी होल पावर क्या है, इधर देखिए ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 2, ये चीज हो जाएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। ये चीज ऑर्डर के लिए यूज हो गई और ये चीज डिग्री के लिए। ऑर्डर इसका हो गया 3 और डिग्री इसकी होगी 2। जी बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट को देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एकदम बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं ये। मैं आपको दोबारा बता दूं, इन्हीं में से बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड लाजमी एक क्वेश्चन होता है बोर्ड के पेपर में, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है, ये 4th रूट लिखा हुआ है, ठीक है जी, स्क्वायर रूट के इस साइड पे ये 4 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये 4th रूट है। 1 प्लस
d2y by dx square whole cube is equals to d3y by dx cube. अब इस वक्त हम एग्जैक्ट इसका मतलब ऑर्डर और डिग्री नहीं बता सकते क्योंकि इस पर रेडिकल साइन आ चुके हैं। रेडिकल साइन कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, अब इस क्वेश्चन में फोर्थ रूट है, ये सारे रेडिकल साइन कहलाते हैं। आपने जब तक इस रेडिकल साइन को रिमूव नहीं कर लेते आप ऑर्डर और डिग्री नहीं बता सकते। तो हम सबसे पहले इस रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे। जैसे स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आप दोनों साइड पे क्या करते हो, स्क्वायर अप्लाई करते हो, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। क्यूब रूट खत्म करने के लिए आप दोनों साइड पे क्यूब करेंगे, मतलब पावर 3 लेंगे, तो क्यूब रूट खत्म हो जाता है। अब ये फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पे आपने पावर 4 लेनी है। तो टेकिंग पावर 4, दोनों साइड पे पावर 4 लेंगे तो 4 पावर जो होगी वो फोर्थ रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड पे बचेगा 1 डी स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल्स टू, राइट साइड पे भी आपने पावर 4 लेनी है, तो राइट साइड पे d3y by dx क्यूब था सिर्फ, इस पे पावर 4 आ जाएगी। अब आप इस इक्वेशन को देखिए तो आपका ये जो रेडिकल साइन है ये खत्म हो चुका है, आपकी एक इक्वेशन जो है प्रॉपर फॉर्म में आ चुकी है, मींस नो रेडिकल साइन। अब हम डिग्री भी बता सकते हैं और ऑर्डर भी बता सकते हैं। जब रेडिकल साइन आपने रिमूव कर लिया तो फिर आपने डिसाइड करना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या नजर आ रहा है आपको। एक है d2y by dx स्क्वायर और ये है d3y by dx क्यूब। d2y by dx स्क्वायर इसका मतलब है आपने 2 दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है, d3y by dx क्यूब का मतलब है 3 दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो जो ज्यादा दफा डिफरेंशिएट किया हुआ है वो टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट मींस ये वाली टर्म है। इसमें जितनी दफा इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है वो इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये लिखा हुआ है जी, ऑर्डर इसका 3 हो गया। अब इसी टर्म की होल पावर देखें तो पावर इसकी आपको 4 नजर आएगी, d3y by dx क्यूब होल पावर 4, इसकी डिग्री हो जाएगी 4। ऑर्डर इसका 3 है, डिग्री इसकी 4 है। जी बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Show that y is equals to c e power minus 2x is the solution of differential equation dy by dx plus 2y। अब आपको कह दिया है ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, मतलब क्वेश्चन में ही आपको आंसर दे दिया गया है। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये आंसर लाना है। तो एस dy by dx plus 2y is equals to 0, ये चीज आपको गिवन है, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले मैंने बताया था वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, y वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाए, x वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाए। तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स करेंगे। सबसे पहले आपने इस 2y को राइट साइड पे लेके आना है, तो जब ये राइट साइड पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा -2y। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में dx नजर आ रहा है इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे ले आए, ये चीज आ गई, -2y dx आ जाएगा। अब dy लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, dx राइट साइड पे आ गया। ये y को अब आपने किसी तरीके से यहाँ पे लेके जाना है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा है वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। y वाली टर्म्स एक साइड पे सारी की सारी ले आए, x वाली टर्म्स एक साइड पे। y इस वक्त यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो डेफिनेटली ये डिवाइड हो जाएगा। 1/y dy इज इक्वल्स टू -2 dx। अब टर्म सेपरेट हो चुकी हैं, आप देख सकते हो y वाली टर्म सारी एक साइड पे आ चुकी हैं और x वाली टर्म्स एक साइड पे। जब ये सेपरेशन हो जाए उसके बाद आपने दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे भी आपने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया और राइट साइड पे भी आपने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। 1/y, अब आपको इंटीग्रल्स पता होना चाहिए, ये इस पे रूल 2 लगेगा, सॉरी। एक चीज अगर डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा हो तो इसका इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस, ये यहाँ पे 1 था, 1 का इंटीग्रल होता है x और हम ऐड करते हैं यहाँ पे c। अब इन क्वेश्चंस में c डिपेंड करेगा y पे, अगर y के साथ लॉगरिथम आप अप्लाई कर रहे हो तो c के साथ भी आपको लॉगरिथम अप्लाई करना पड़ेगा। c खुद एक कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का नेचुरल लॉगरिथम भी
एक कांस्टेंट ही होता है। हमने नेशनल लॉग क्यों इसके साथ लगाया सी के साथ, ताकि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सके। अब ये नेशनल लॉग ऑफ सी को आप लेफ्ट साइड पे ले जाओगे, नेचुरल लॉग ऑफ फाई इज इक्वल्स टू, अच्छा चले ना भी लेके जाए, इस टर्म को आप लॉग की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे 1 डॉट माइनस 2x। अब 1 को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग माइनस, या इस माइनस 2x को पहले भी लिखा जा सकता है माइनस 2x। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है जो चीज़ लॉग से पहले हो वो आप पावर में ला सकते हो। 1 बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ e होता है। सो ये चीज़ पावर में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e पावर माइनस 2x। इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना हो तो e पावर, जो चीज़ यहाँ पे होगी वो e की पावर में आ जाएगी और साथ लॉगरिथम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 जो था बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ e होता है, और लॉग से पहले जो चीज़ भी हो वो चीज़ पावर में आ जाती है, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e पावर माइनस 2x। अब इस पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। दो टर्म्स अगर ऐड हो रही हो, जैसे नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ c e पावर माइनस 2x। लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू e पावर माइनस 2x आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्या ये चीज़ क्लियर है आपको? ये सर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड के बात समझा दीजिए। अच्छा, ऐसा है कि ये हमारा सेशन जो होता है 40 मिनट का होता है, ये क्लास ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, कल इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि 40 मिनट का ये सेशन एंड होने वाला है, आपकी क्लास खत्म होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8 से कल हम स्टार्ट करेंगे और इस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर होगी ये बात? ओके ठीक। यस सर। ओके, कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। सुबह 10 बजे आप लोग लॉग इन हो जाएंगे, लेकिन अपने रोल नंबर के साथ लॉग इन होइएगा। ठीक है सर। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स के जो है वो लॉग इन अपने रोल नंबर से नहीं हुए हैं, तो कल अपने रोल नंबर से लॉग इन होना होगा।